जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर मान कर चले कुछ समूह दिया गया, समूह जैसे कुछ व्यक्ति का समूह हो सकता है, किसी वस्तु का समूह हो सकता है, ठीक है। अगर उस समूह में से कोई एक व्यक्ति बाहर निकल जाता है या फिर कोई एक व्यक्ति उस समूह में और शामिल हो जाता है, तो जो व्यक्ति शामिल हो रहा है या फिर निकल रहा है उसका हमें अगर उम्र निकालना हो, भार निकालना हो या फिर खर्चा निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। और इसी 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उम्र पूछता है या भार पूछता है या खर्चा पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो अक्सर एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर कुछ व्यक्तियों का समूह है और उसमें कोई एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, कोई एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो शामिल होने वाले व्यक्ति का अगर उम्र या भार निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं समूह में आने वाले का उम्र, आने वाले का उम्र, समूह में शामिल होने वाले का उम्र, या यहाँ पे भार भी पूछेगा तो भार के अनुसार भी यहाँ पे भार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर व्यक्ति शामिल हो रहा है तो शामिल होने वाले का उम्र या भार निकालना है ना, तो आपको पुराना वाला औसत ले लेना है, यानी पहले का औसत ले लेना है। पहले का औसत जो है ना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद प्लस माइनस नई समूह की संख्या, नई समूह की संख्या, इसको आपको समझाएंगे कि ये है क्या चीज, ठीक है। और नई समूह की संख्या में आपको गुना कर देना है औसत में वृद्धि या कमी से, औसत में वृद्धि या कमी से आपको क्या कर देना है, तो गुना कर देना है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपको सवाल में कुछ व्यक्तियों का समूह देगा और कहेगा कि जैसे मान के चलिए 5 व्यक्तियों का औसत उम्र 20 वर्ष है, ठीक है। तो औसत आपको दे रहा है ना जी, ठीक है। तो औसत आपको दे रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, पुराना औसत हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे। अब प्लस माइनस का क्या फंडा है, यानी प्लस माइनस में से कोई एक चिन्ह यूज करेंगे। तो प्लस कब यूज करना है और माइनस कब यूज करिएगा। तो देखिए अगर आपसे सवालवा में कहे कि औसत माने एक वो व्यक्ति शामिल होने से ना औसत में कुछ प्रभाव पड़ जाता है, या तो औसत में वृद्धि आ जाएगा और ना तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वृद्धि हो रहा है तो हम प्लस चिन्ह का यूज करेंगे, और अगर कहेगा कि औसत में कमी हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा मान लो चलिए 5 व्यक्ति का समूह, मैंने बोला है कि 5 व्यक्ति के लड़कों का समूह है, उसका औसत उम्र 20 वर्ष है। तो एक नया लड़का शामिल हो रहा है तो जिससे औसत में कुछ ना कुछ वृद्धि या कमी देगा, ठीक है। तो जितना वृद्धि होगा या जितना कमी होगा उससे आपको क्या कर देना है, यहाँ समूह की संख्या में आपको गुना कर देना है, ठीक है। याद रखिएगा वृद्धि या कमी जितना देगा नई समूह की संख्या में उससे गुना कर देना है। नई समूह का मतलब हो गया ना कि अगर कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है तो समूह बढ़ जाएगा ना जी। एक जैसे 5 व्यक्ति का समूह है, एगो लड़का और आ गया तो अब 6 व्यक्ति का समूह हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये तो ट्रिक समझ में आ रहा होगा। और बाकी हम लोग जो बेसिक फार्मूला देखते हैं ना, बेसिक फार्मूला से भी मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलिए देखा जाए। अगर मान कर चलिए समूह से कोई व्यक्ति बाहर हो जा रहा है, यानी निकल जा रहा है, चला जा रहा है, तो उस जाने वाले व्यक्ति का अगर उम्र निकालना है, जाने वाले का उम्र निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले का औसत, ठीक है, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। पहले का औसत और प्लस माइनस नई समूह की संख्या, नई समूह की संख्या, ठीक है, नई समूह की संख्या, और इसमें हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे औसत में वृद्धि या कमी से, ठीक है। औसत में वृद्धि या कमी से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। इन दोनों पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के। पहले मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा तरह से समझ जाए। अच्छा अब देखिए ये तो सेम टू सेम भाई ये फार्मूला हो गया, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हमें किसी समूह से अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है और उसका हमें उम्र या भार निकाला, तो उस कंडीशन में ध्यान से सुनिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी समूह से निकलता है तो औसत पे प्रभाव पड़ता है, और औसत पे प्रभाव क्या पड़ता है, तो औसत में आपका कमी हो जाता है, औसत में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी वृद्धि भी होता है, ठीक है, कमी भी होता है, वृद्धि भी होता है। और जब व्यक्ति शामिल होता है तो उस कंडीशन में भी औसत में वृद्धि या कमी होता है। लेकिन जब व्यक्ति निकल रहा होता है, ठीक है, तो जाने वाले का उम्र निकालना है, तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत में वृद्धि हो रहा है तो हम लोग माइनस चिन्ह का यूज करेंगे, और अगर कह रहा है कि औसत में कमी हो रहा है तो हम लोग प्लस चिन्ह का यूज करते हैं। ये आपका ट्रिक है, इन दोनों में अंतर है। तो उम्मीद है कि आप लोग को कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी आप बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि इस तरह के
जो ट्रिक है इसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग बेसिक फार्मूला से भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। और जो औसत, जैसे मान के चलिए आप एग्जाम में इस ट्रिक को भूल जाते हैं, मान कर चलिए कि एग्जाम में आप भूल गए, तो फिर क्या करिएगा भाई, तो वहां पे आपको ये तो बेसिक वाला तो फॉर्मूला याद होगा ना जी। औसत बराबर क्या होता है, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो उससे भी इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, उससे भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 लड़कों की औसत उम्र जो है 30 वर्ष है। एक नए लड़के के आ जाने से औसत जो है, एक नए लड़के के आ जाने से औसत, यहाँ पे 2 बार लिख दिया, ठीक है। औसत 31 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की उम्र क्या है, हमें ये बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो देखा जाए। तो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको क्या करता हूँ, तो बेसिक कंसेप्ट से ही बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक तो एकदम ईजी है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में 10 को लड़का है, ध्यान से सुनिएगा, और इसकी औसत उम्र जो है 30 वर्ष दिया है, ठीक है। अच्छा, औसत बराबर अंकों का, भले औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है, ये आप जानते हैं। औसत बराबर ध्यान से सुनिएगा, इसमें औसत बराबर योग बटा संख्या, अंकों का योग बटा संख्या, खाली योग बटा संख्या हम लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम कहें कि योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर औसत गुने संख्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या हो जाएगा। ये चीज मैंने पहला वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, योग ही निकालने की हर बार कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, 10 को लड़का है, औसत कितना है 30, तो योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 30 में 10 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 300 योग हो जाएगा। 300 योग यानी 10 लड़कों के उम्र का योग जो है 300 आ गया, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है कि एक नए लड़के के आ जाने से, तो पहले था 10 गो लड़का, अब एक और लड़का आ गया, तो अब कितना लड़का हो गया, तो अब हो गया 11 गो, तो 11 गो लड़का हो गया। तो 11 गो लड़का हो गया, तो अब औसत भी तो भाई बढ़ा होगा या घटा होगा। तो अब नया औसत हम लोग देखेंगे कि जो 11 लड़का हो गया, अब इसका औसत क्या है, तो कह रहा है कि एक नए लड़के के आ जाने से औसत 31 वर्ष हो जाती है, यानी अब औसत कितना हो जाता है 31, तो औसत 31। तो हम क्या करेंगे, अब 11 लड़कों का औसत 31 है, तो 11 लड़कों के उम्र का योग निकाल लेंगे। तो योग कैसे निकलेगा, तो औसत में संख्या से गुना करेंगे 11 से, तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 तिया 33, एक कितना हो जाएगा 34 यानी 341 हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है नए लड़के की उम्र क्या होगी, नए लड़के की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब यहीं से आप समझिएगा, 11 गो भले 10 गो लड़का का उम्र का योगफल, यानी 10 गो लड़का है और उन सबके उम्र को जोड़कर 300 आ रहा है। 11 गो लड़का को जोड़कर, 11 गो लड़का की उम्र को जोड़कर 341 आ रहा है। तो आपका 11वां जो लड़का आया है इसका कितना होगा, तो 11 गो लड़का के उम्र के योग में से, यानी 341 में से 10 गो लड़का के उम्र का योग यानी 300 घटा देंगे, तो जो शामिल हुआ है उसका नहीं निकल जाएगा जी, बिल्कुल निकल जाएगा। 341 में से 300 घटाइएगा तो 41 वर्ष क्या हो जाएगा, आपके नए लड़के का उम्र आ जाएगा। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट। और देखिए कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट इज द पावर होता है, ठीक है। यानी कंसेप्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मेन जो फॉर्मूला है ना, ये आप ये फार्मूला याद है ना, ये 2 फार्मूला, तो इससे समझिए तो एवरेज के बड़े से हार्ड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक कभी कभी लड़का भूल जाता है, एग्जाम में भूल जाते हैं, अक्सर देखा जाता है, ठीक है, स्टूडेंट में कि लड़के भूल जाते हैं ट्रिक को, लेकिन ये तो फार्मूला हर लड़का को याद रहता है, ठीक है। जो 6ठा 7वां में होता है उसको भी याद होता है, तो इससे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं क्या, ट्रिक पर भी 41 वर्ष ही आना चाहिए ना जी, ट्रिक सही है या नहीं ये भी हमको जांच हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्रिक से निकालते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक तो एक ही लाइन में आपका आने वाले का उम्र, शामिल होने वाले का उम्र निकल जाएगा। ट्रिक कहता है पहले का औसत लीजिए, तो पहले का औसत यानी पुराना औसत, यानी 10 लड़कों का पुराना औसत कितना दिया 30 वर्ष, तो इसको ले लेना है। अब इसके बाद क्या था ट्रिक में कि प्लस या माइनस, प्लस माइनस यूज करना है। तो प्लस कब, तब वृद्धि हुई तब, और माइनस कब, जब कमी होगा तब। तब औसत कह रहा है कि एक लड़का के आने से औसत 31 वर्ष हो गया, तो पहले था 30 अब हो गया 31, तो बढ़ा ना जी, 1 वर्ष औसत में बढ़ गया, तो हम इसलिए प्लस चिन्ह का यूज करेंगे।
अब नई, इसके बाद क्या था, प्लस माइनस के बाद नई समूह की संख्या है, यानी अब नया समूह कितना का है व्यक्ति का। तो पहले था 10 गो, एगो लड़का और आ गया, तो अब नया हो गया 11 गो लड़का का समूह, ठीक है। और समूह की संख्या में हम लोग गुना करते हैं औसत में वृद्धि या कमी से, देखते हैं कितना वृद्धि हो रहा है या कमी। तो 30 था पहले, अब 31 हो गया, तो 1 वर्ष का वृद्धि होगा, तो 1 से गुना करेंगे, तो 30 आप प्लस 11 एकम 11, 30 और 11 जोड़िएगा तो 41 वर्ष आ गया। देखिए दोनों ही नियम से आपका 41 वर्ष आ जा रहा है, ठीक है। ट्रिक से भी बेसिक कंसेप्ट से भी, दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है। यानी कि यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि हमारा जो ट्रिक है, ट्रिक भी सही है, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो अगर याद है ट्रिक तो एग्जाम में तो भाई यही सही रहेगा, इसे बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक में कॉन्सेप्ट में तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर समूह से कोई व्यक्ति बाहर निकल जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग उसका औसत किस तरह से निकालेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग 1-2 बार इसको पीछा करके देखेंगे ना, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो देखा जाए, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी हम लिख चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि जब समूह से किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो उस कंडीशन में निकाले गए व्यक्ति का अगर उम्र या भार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है कि 10 गो सदस्य है, 10 व्यक्तियों का 10 सदस्य है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। तो उनकी औसत भार 40 kg है। औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का भार, औसत एवरेज भार जो है 40 kg है। इनमें से एक सदस्य को निकाल दिया जाए, एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो औसत भार में 1 kg की कमी आ जाती है। यानी पहले था औसत 40 kg, तो अब आपका 1 kg कम हो जाएगा, यानी 39 kg हो जाएगा। कब, जब एक व्यक्ति निकल जाएगा तब, ठीक है। तो हटाए गए सदस्य की भार क्या होगी, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले बेसिक कंसेप्ट से ही इसको समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए पहले बेसिक से, तो 10 गो सदस्य है, इसका औसत भार है 40 kg। 10 गो सदस्य का औसत भार है 40 kg। तो ये आपका संख्या है, ये औसत है। तो औसत में अगर हम संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, आपका 400 आ जाएगा। आपको अभी बताया है जी, ठीक है, कि औसत बराबर योग बटा संख्या। तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुने संख्या। तो औसत में हम संख्या से गुना कर दें तो 400 आपका क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा। योग का मतलब क्या, कि 10 गो सदस्य जो है ना, इनका जो भार है, वजन, इनके सभी 10 सदस्य के वजन का योग फल जो है 400 kg आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब कर रहे हैं इनमें से एक सदस्य निकाल दिया जाए। तो पहले थे 10 गो, अब 1 गो अगर निकाल देंगे तो आपका कितने सदस्य बचेंगे, 9 गो सदस्य बचेंगे। तो अब इनका औसत कितना होगा जी, तो कह रहा है कि औसत भार में 1 kg की कमी आ जाती है। यानी औसत जो पहले था 40 kg, अब उसमें 1 kg का कमी आ जाएगा, यानी अब औसत कितना होगा, 39 kg ही रहेगा। तो ये हो गया औसत, ये हो गया संख्या। हम औसत में संख्या 9 से गुना कर देंगे तो अब योग निकल जाएगा। तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27, और 27 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 35, यानी 351, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो निकाले गए व्यक्ति है उनका भार कितना होगा जी। तो अभी आपको बोले हैं कि 10 गो लड़का का है, 10 गो सदस्य का भार इतना है और 9 गो का भार इतना है। तो जो निकला है व्यक्ति उसका भार कितना होगा, तो 10 गो वाला में से 9 गो वाला का घटा देंगे, तो 400 में से 351 घटाएंगे तो 49 kg आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ रहा है, 49 kg आपका क्या निकल कर आ जाएगा, निकाले गए सदस्य की भार आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया कंसेप्ट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कुछ, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रिक पर भी देख लीजिए। ट्रिक पे अगर भार निकालना है तो क्या बोले हैं, पहले का औसत या भार जो भी दिया है पहले पुराना, तो 10 को सदस्य का पहले औसत भार कितना दिया था जी, 40, ठीक है। इसके बाद ट्रिक में था प्लस माइनस। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस जब आपको बोले थे कि निकाले गए सदस्य का उम्र या भार निकालना है, तो अगर वृद्धि होगा तो माइनस का यूज करेंगे और कमी होगा तो प्लस का यूज करेंगे। तो देखिए औसत में वृद्धि या कमी हो रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ना 1 kg की कमी हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। कमी का मतलब प्लस, वृद्धि का मतलब माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नई समूह की संख्या होता है ट्रिक में, नई समूह की संख्या। तो पहले थे 10 गो, एगो निकल गया तो 9 गो सदस्य बचेंगे। इसमें गुना कर देना, औसत में वृद्धि या कमी से कितना का कमी या वृद्धि हो रहा है, तो 1 kg का, तो 1 से गुना, तो 40, 9 एकम 9, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 kg आ गया जी, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक व्यक्ति निकलेगा और उसके बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल करेंगे, तो उस कंडीशन में निकाले गए व्यक्ति का भी आपका पूछ सकता है, या फिर जो शामिल हो रहा है उसका भी औसत बाहर उम्र पूछ सकता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।